वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी झारखंड पीजीटी एस्पिरेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट 10, जिसमें हमने इंक्लूड किया है कॉस्ट अकाउंटिंग के 30 क्वेश्चंस। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर, लागत के तत्व हैं। लागत के तत्व में क्या क्या आते हैं? ऑप्शन ए देखिए मटेरियल, बी लेबर श्रम, सी एक्सपेंसेज वे, डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में तीनों ही इसके पार्ट होते हैं, मटेरियल भी और लेबर भी और एक्सपेंसेज, इन तीनों को ही इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए मैक्सिमाइज प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की संगठन के लाभ को ही अधिकतम करना। बी डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं सेवाओं के विक्रय मूल्य को निर्धारित करना। सी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, निर्णयन प्रक्रिया हेतु प्रबंध को सूचनाएं प्रदान करना। और डी हेल्प इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, निर्मित माल के रहतिये के मूल्यांकन में सहायता करना। तो देखिए आपका इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए क्या है कि लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य जो है वो, ये तो बात सत्य है कि सेलिंग प्राइस गुड्स और सर्विसेज को तय करना या प्रॉफिट का मैक्सिमाइज करना, ये सब तो है, लेकिन मुख्य उद्देश्य की बात करी जाती है तो मुख्य उद्देश्य क्या है? वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, कि कोई भी गुड्स है पर्टिकुलर तो उसका प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है, आगे जो है प्रोडक्शन बढ़ाना है या शट डाउन करना है, तो वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है When prices are rising, the stock should be valued under, जब मूल्यों में वृद्धि हो रही हो तो स्टॉक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए ए फीफो मेथड, पहले आना पहले जाना विधि से। बी लीफो मेथड, बाद में आना पहले जाना विधि। सी जनरल एवरेज मेथड, साधारण औसत विधि से। डी वेटेड एवरेज मेथड, भारांकित औसत विधि से। तो इसका राइट आंसर होगा बी लीफो मेथड, बाद में आना और पहले जाना विधि से। कहते हैं जब मूल्यों में वृद्धि हो रही हो, यानी कि जो भी गुड्स ला रहे हैं तो उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही, तो ऐसी कंडीशन में जो बाद में आया हुआ गुड्स है उसको पहले जाना चाहिए। कारण क्या है? उससे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी तो उसमें कॉस्ट को तय करने में आसानी हो रही होगी, और देखा जाए तो ये अच्छा भी है क्योंकि पहले वो जो लास्ट में आया है उसका प्राइस क्या है और उसके बाद जो बाद में आएगा वो महंगा होगा, है ना, तो उसके हिसाब से है। तो ये बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द मैक्सिमम बोनस रेट अंडर हाल प्रीमियम, हाल से प्रीमियम विधि के अंतर्गत बोनस की अधिकतम दर क्या है? तो बोनस की अधिकतम दर इनका ऑप्शन देखिए 25%, बी 33% है, और सी है 30% और डी है 50%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द 50% ही मैक्सिमम इनका जो परसेंटेज है, अधिकतम दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉस्ट ऑडिट इज कंपलसरी इन, लागत अंकेक्षण अनिवार्य है। तो लागत अंकेक्षण कहाँ पे अनिवार्य? ए रिटेल बिजनेस में, बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, सी माइंस में, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन है बी मैन्युफैक्चरिंग। देखिए लागत अंकेक्षण कॉस्ट ऑडिट किनको कराना जरूरी होता है? जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है उनको कॉस्ट ऑडिट कराना मस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड, लागत इकाई को उपरिव्यय का आवंटन कहलाता है ना। तो ए है कॉस्ट एलोकेशन, लागत वितरण, बी कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, लागत विभाजन, सी कॉस्ट एब्जॉर्प्शन, लागत अधिशोषण, डी कॉस्ट क्लासिफिकेशन, लागत वर्गीकरण। इसका राइट आंसर है कॉस्ट एलोकेशन। लागत इकाई को उपरिव्यय का आवंटन कहलाता है क्या? लागत का वितरण। मतलब यह है कि जो भी कॉस्ट यूनिट है उन पर डिवीजन करना, उनका डिवाइड करना, किसका? ओवरहेड का। तो ये क्या कहलाता है? कॉस्ट एलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम कॉस्ट 16,000 है देखिए, और मटेरियल 60% ऑफ लेबर है, और लेबर यानी कि
क्या होगा, तो पूछ रहे हैं। तो देखिए लिखा हुआ सामग्री श्रम का 60% है। तो मान लेते हैं कि श्रम यानी कि लेट द लेबर भी, लेबर कितना हो गया, लेबर मान लीजिए कि भाई ये हो गया 100% यानी 100। तो अब इस तरह से मटेरियल देख लीजिए कितना होगा, तो कहते हैं मटेरियल तो 60% बताया ही है, तो ये दोनों मिला करके 160 के लिए होगा। और ये 160 क्या हो गया, प्राइम कॉस्ट हो गया है ना, प्राइम कॉस्ट हो गया। तो हम कहते हैं कि अगर प्राइम कॉस्ट कितना है 16,000 है, 16,000, और ये 160 के लिए हमें जानकारी करना है कि लेबर, और लेबर को माना कि 100 के लिए, तो क्या होगा, है ना। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो लेबर के जो है कॉस्ट हो जाएगी 10,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच ऑफ द कॉस्ट डिफरेंसेस इंटरनेशनल ट्रेड वुड नॉट टेक प्लेस। कहते किस लागत मतभेदों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, इक्वल एक समान, बी कंपैरेटिव तुलनात्मक, सी एब्सोल्यूट पूर्ण रूप से, और डी ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है एक समान। अगर एक समान लागत मतभेद है तो विदेशों से व्यापार करने में कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि उनके जो डिफरेंसेज हैं वो बिल्कुल एक समान है, तो उसमें डिफरेंस नहीं कैलकुलेट होकर के आता है, जिसकी वजह से किसी भी देश का प्रॉफिट नहीं होता। ऐसी कंडीशन में ये जो भी देश में का मतभेद जो है एक जैसे हैं, तो वहाँ से व्यापार नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फार्मूला ये क्वांटिटी अपॉन 2, तो क्वांटिटी यानी कि एवरेज क्वांटिटी कहाँ पर यूज किया जाता है। सूत्र का प्रयोग निम्नांकित को ज्ञात करने के लिए कहते हैं, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डी रीऑर्डर पॉइंट, पुनः आदेश बिंदु। तो इसका राइट आंसर है बी, टोटल कैरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो है इसका फार्मूले का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एम्स एट कलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन। उत्तरदायित्व लेखांकन का उद्देश्य लागत सूचनाओं को एकत्रित एवं प्रतिवेदित करना होता है। ऑप्शन देखिए, ए डिपार्टमेंट वाइज विभागानुसार, बी कॉस्ट सेंटर वाइज लागत केंद्र अनुसार, सी फंक्शन वाइज कार्यानुसार, और डी प्रोडक्ट वाइज उत्पादनानुसार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी कॉस्ट सेंटर वाइज। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का एम्स है कलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन कॉस्ट सेंटर वाइज। जितना भी लागत केंद्र क्या होता है, जो भी ऐसी स्पेस जहां पर पूरा साधन लगा करके और प्रोडक्शन किया जाता है, तो उस पर कितनी कॉस्टिंग लगती है, ये कॉस्ट सेंटर वाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मार्जिनल कॉस्टिंग कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, सीमांत लागत में निर्धारण में अंशदान किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन देखिए, सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, बिक्री माइनस स्थिर लागत, बी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बिक्री माइनस परिवर्तनीय लागत, सी सेल्स माइनस प्रॉफिट, बिक्री माइनस लाभ, और डी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, बिक्री माइनस परिवर्तनीय लागत और स्थिर लागत। तो इसका राइट आंसर है देखिए कंट्रीब्यूशन बराबर क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये फार्मूला होता है, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है, अगर हम कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेट करना हो तो दूसरा फार्मूला बनता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, ये भी एक फार्मूला। हालांकि जो यहाँ पर दिया वो उनमें से कौन सा फार्मूला सही है, तो वो है बी, राइट आंसर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईओक्यू इज यूज्ड इन, आर्थिक क्रयादेश मात्रा का प्रयोग किया करते, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2AO अपॉन सी। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन घुमा करके फिर से पूछा जा सकता है, आपको कई फार्मूले दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सही फार्मूला क्या है। तो याद रखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का राइट जो है फार्मूला है 2, और ये √2AF, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा एनुअल यूजेस, कितना साल भर के यूजेस, एनुअल यूजेस है ना, कितना साल भर के यूजेस हैं। ओ बराबर हो जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट की, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, और सी बराबर हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। तो ये है ईओक्यू का।
अब कहते हैं आर्थिक क्रय आदेश मात्रा का प्रयोग कहाँ होता है? ए इन्वेंट्री मैनेजमेंट में होता है, स्कंद प्रबंध में, बी रिसीवेबल मैनेजमेंट में होता है, सी कैश मैनेजमेंट में होता है, डी रेशियो एनालिसिस में होता है। सीधी सी बात है, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज होता है इस फार्मूले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ क्या पूछा गया? इनकरेक्ट फॉर मटेरियल वेरिएंस। तो मटेरियल वेरिएंस क्या होता है कि जो भी स्टैंडर्ड हमने सोचा है, स्टैंडर्ड जो बजटेड है उसके हिसाब से एक्चुअल में जो डिफरेंस आता है वो मटेरियल वेरिएंस होता है। तो ऑप्शन देखिए, MCV इज इक्वल टू SQ माइनस SP, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, और MPV इज इक्वल टू AQ SP माइनस AP, और MUV इज इक्वल टू AP ब्रैकेट में SQ माइनस AQ, और D मटेरियल यूज यील्ड वेरिएंस होता है जो कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है, और AY मतलब एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है, जो कि आप कह सकते हो कि जो इनमें से रॉन्ग है ना, ऑप्शन तो राइट है लेकिन जो पूछा गया है कि इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट इसमें से कौन सा होगा? सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इम्प्लाइज देयर राइट टू टेक पार्ट इन। श्रमिक सहभागिता, अगर कोई लेबर है वो कहीं पे पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो काम में तो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन और किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है? भाई वो काम कर रहा है तो वो एक तरह से कॉस्टिंग का पार्ट बन रहा है, और जब कॉस्टिंग का पार्ट बन रहा है तो रिवार्ड में उसको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा भी उसको मिलना चाहिए। तो श्रमिकों को निम्न में भाग लेने का अधिकार है। ऑप्शन देखिए, एनुअल जनरल मीटिंग में, बी डिसीजन मेकिंग में, सी शेयर होल्डिंग में, डी प्रॉफिट शेयरिंग में। तो श्रमिकों का अधिकार यही होता है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा ले सके, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज 50,000, ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS कितना? 2,20,000। स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछा गया या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछा गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दे रखा? 2,20,000 है। अगर हम एवरेज इन्वेंट्री का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो एवरेज इन्वेंट्री बराबर ओपनिंग स्टॉक है 50,000 का और क्लोजिंग स्टॉक है 60,000 का, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये 1,10,000 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 55,000 आ जाएगा। अब चूंकि एवरेज इन्वेंट्री आ चुका है तो 55,000 से हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 4 टाइम्स। क्या आएगा? 4 टाइम्स। तो ऑप्शन में देख लीजिए, जहाँ पर 4 टाइम्स लिखा हुआ वही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट विद इंक्रीज इन आउटपुट। प्रति इकाई निर्दिष्ट लागत में आउटपुट की वृद्धि के साथ में, कहते हैं कि जैसे फिक्स्ड कॉस्ट होता है तो अब यूनिट, उसमें प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाई जा रहे हैं तो क्या होगा? तो ए इंक्रीजेज वृद्धि होती है, बी अब कह रहे हैं कि लागत के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर इकाई बढ़ेगी तो लागत के साथ क्या होगा? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीजेज एट इन डिक्रीजिंग रेट। तो याद रखिए कि जो भी फिक्स्ड कॉस्ट होती है अब प्रोडक्शन बढ़ने के साथ में जो उसकी कॉस्टिंग आती है पर यूनिट वो घटने लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्ट इज ए, सीमांत लागत क्या है? ए एडिशनल कॉस्ट, बी फुल कॉस्ट, सी प्योर कॉस्ट, डी नन ऑफ दिस। तो मार्जिनल कॉस्टिंग यहीं जहाँ कहीं पर भी लिखा होता है इसका मतलब ये होता है कि एक यूनिट और बढ़ा लेने पर जो अतिरिक्त लागत लग रही है वो क्या है? वो मार्जिनल कॉस्ट के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूज ऑफ लीफो मेथड इज सुटेबल व्हेन प्राइसेस आर। लीफो विधि का प्रयोग करना तब उपयुक्त होता है जब कीमतें ए फॉलिंग गिर रही हो, बी राइजिंग बढ़ रही हो, सी कांस्टेंट स्थिर हो, डी इन ऑल ऑफ द अबव कंडीशन। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और वहाँ पर ये पूछा गया था कि जब कीमतें बढ़ रही हों तब वहाँ पे कौन सा मेथड होता है, और यहाँ पे क्या पूछा गया कि लीफो मेथड कहाँ के लिए सुटेबल होता है? तो जब कीमतें बढ़ रही हो, तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज नोन एज। इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात जाना जाता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी इसे हम बोलते हैं। कैश रेशियो, कॉस्ट रेशियो, सी स्टॉक वेलोसिटी, स्टॉक गति, डी प्रॉफिट रेशियो, लाभ अनुपात। इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर स्टॉक वेलोसिटी, स्टॉक गति के गति अनुपात के हिसाब से नाम से भी ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडी एनालिसिस
इज यूज फॉर द फॉलोइंग। वीडी विश्लेषण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त। वी फॉर क्या होता है, वाइटल। वाइटल गुड्स की श्रेणी में उन्हें रखा जाता है जो बहुत ही, वैसे तो यूनिट दिखने में जो क्वांटिटी कम होती है लेकिन वैल्यूएबल सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और ई फॉर होता है एसेंशियल। एसेंशियल में वो चीज़ें आती हैं जिनको हम ज़रूरी हैं और उनके बिना काम रुक सकता है, ठीक है, तो उनको भी लाया जाता है। और इनका रख रखाव कहाँ होता है, जनरली जो वाइटल है वो कहीं लॉकर में, कहीं बहुत सेफ जगह पर रखा जाता है इन एलिमेंट्स को। एसेंशियल है तो इनको रूम वगैरह में रखा जाता है, ठीक है। और डी होता है डिजायरेबल, जिनके होने पर तो काम अच्छा होता है लेकिन यह है कि नहीं भी अगर है तब भी काम चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। जैसे कहीं पर अगर 4 नट बोल्ट लगने हैं, स्क्रू जो है लगने हैं और उनमें से 3 हैं, एक नहीं है तो भी काम चलेगा, 3 लगने पर भी वो प्रोडक्शन में कोई विशेष जो है अवधान नहीं डालेगा, मतलब कोई भी व्यवधान नहीं डालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका पूछा गया क्वेश्चन कि वीडियो एनालिसिस कहाँ के लिए उपयोगी है। ए रेशियो एनालिसिस अनुपात विश्लेषण, बी बजटरी कंट्रोल बजटरी नियंत्रण, सी इन्वेंट्री कंट्रोल स्कंद नियंत्रण, डी कैश बजटिंग रोकड़ बजटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इन्वेंट्री कंट्रोल में। सीधे से बात है कि वीडी जो ये वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल की बात हम कर रहे हैं, इन्वेंट्री के बारे में बात करें तो इन्वेंट्री कंट्रोल में के लिए ये निश्चित मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड वेरिफिएबिलिटी इज सेटिस्फाइड बाय वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट वस्तुनिष्ठा एवं सत्यापनता परीक्षण की संतुष्टि हो जाती जब रहतिया का मूल्यांकन किया जाता है। ए हिस्टोरिकल कॉस्ट ऐतिहासिक लागत पर, बी करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू चालू पुनः स्थापन मूल्य पर, सी नेट रिलाइजेबल वैल्यू शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर, डी इन्फ्लेटेड वैल्यू बढ़ाए हुए मूल्य पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नेट रिलाइजेबल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस हायर प्रॉफिट कैन बी शोन बाय वैल्यूइंग स्टॉक। बढ़ती हुई कीमतों की अवधि में निम्नलिखित विधि से स्टॉक का मूल्यांकन करने से लाभ को अधिक दर्शाया जाता है। आप किस बेसिस पर जो है स्टॉक का मूल्यांकन करें तो लाभ ज़्यादा दिखेगा। ये देखिए, लीफो बेसिस पे अंत में आना पहले जाना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो बेसिस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आना पहले जाना आधार, सी सिंपल एवरेज प्राइस साधारण औसत मूल्य, और डी वेटेड एवरेज प्राइस भारित औसत मूल्य। तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का यूज करेंगे तो लाभ को अधिक दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज स्पेशली डिजाइन टू हैव बेटर कंट्रोल इन इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट। निम्नांकित में से सामग्री नियंत्रण की कौन सी विधि विनियोग और लागत पर श्रेष्ठतर नियंत्रण रखने के लिए विशेष रूप। देखिए यहाँ पे दोनों की बात करी गई है कि विनियोग और जो लागत पर श्रेष्ठतर नियंत्रण रखने के लिए विशेष रूप से कौन सी प्रकार यानी विधि को नियोजित किया गया है। तो देखिए ऑप्शन ए एबीसी एनालिसिस, बी वीडी एनालिसिस, सी एसडी एनालिसिस, डी गोल्फ एनालिसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एबीसी एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसका नाम क्या है, ए बी सी ऑलवेज बेटर कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। देखिए कॉस्ट जो लागतें हैं उत्पादन के संबंध में आंशिक रूप से अचर एवं आंशिक रूप से चर होती हैं। ऑप्शन देखिए, ए इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कहते हैं, बी प्राइम मूल, सी एडवर्टीजमेंट विज्ञापन, डी सेमी वेरिएबल अर्ध। तो देखिए जो आदि मतलब कुछ पार्ट उसका फिक्स होता है कुछ वेरिएबल होता है तो उनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, वो कौन सा होता है, सेमी वेरिएबल अर्धचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन लेखांकन के सिद्धांत आधारित है। ए प्रैक्टिकेबिलिटी पर, बी सब्जेक्टिविटी पर, सी कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग। ये जो अभिलेखन में सुविधा के अनुसार पर कि किस तरह से रिकॉर्डिंग बेहतर करी जा सकती है उस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशीन आर्स आर 8000। मशीन आर रेट से संबंधित ये क्वेश्चन है कि मशीन आर्स है, मशीन घंटे कितने हैं, मशीन आर हैं हमारे 8000 है ना, 8000 है। और
ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन इज 8 रुपये पर घंटे के हिसाब से है। देन द एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड, तो एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड है मशीन आर रेट से, यानी कि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी रेट हो, है ना, रेट कह सकते हैं आप इसको, कि रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका जो है कितना आंसर आ जाएगा, 64,000। और यहाँ पे पूछा भी गया है कि इफ मशीन आर्स आर 8,000 फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आर इज ₹8, देन द एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड पूछ रहा विल भी कितना हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 1,000, 8,000, 64,000, 7,992। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 64,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ कास्टिंग यूज इन हॉस्पिटल में क्या, तो हॉस्पिटल में क्या होता है, सेवाएं दी जाती है, सर्विस सेक्टर में आता है, ठीक है। तो कौन सी तरह का कौन सा चिकित्सालयों में परिव्यंकन की कौन सी विधि अपनाई जाती है, मेथड कौन सा अपनाया था, तो ए यूनिट कॉस्टिंग, इकाई परिव्यंकन, और बी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, परिचालन परिव्यंकन, सी मल्टीपल कॉस्टिंग, डी जॉब कॉस्टिंग, उपकार्य परिव्यंकन। तो इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब यह है कि जो भी कैपिटल आपने लगाई है, चाहे वो बारोड हो चाहे ओन फंड है, तो जिनसे भी लिया है उनको उसके बदले में डिविडेंड या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपने कहीं से लोन लिया है कैपिटल रेज करने के लिए, तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि विनियोक्ता के दृष्टिकोण से पूंजी लागत है। ऑप्शन देखिए, ए इंटरेस्ट रेट ब्याज दर, बी मार्केट वैल्यू बाजार मूल्य, सी यील्ड ऑफ कैपिटल सेक्रीफाइस पूंजी त्याग का प्रतिफल, डी स्टॉक एक्सचेंज वैल्यू स्कंद विपणि मूल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यील्ड ऑफ कैपिटल सेक्रीफाइस, पूंजी त्याग का प्रतिफल है। भाई किसी ने जो पूंजी लगाया है तो उसी के बदले ही तो आप उसको कुछ पे कर रहे हैं, इस तरह से उसने त्याग करा है, तो इसलिए पूंजी त्याग का प्रतिफल कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन्वेंट्री इज इंक्लूडेड इन, स्कंद में विनियोजित पूंजी का अवसर लागत को शामिल किया जाता है। ए ऑर्डरिंग कॉस्ट आदेश लागत में, बी कैरिंग कॉस्ट वहन लागत में, सी स्टॉक आउट कॉस्ट स्टॉक आउट लागत में, डी ओवरहेड उपरिव्यय में। तो इसका राइट आंसर है बी कैरिंग कॉस्ट में शामिल करते हैं, अवसर लागत को कैरिंग कॉस्ट में शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए ट्रांसपोर्ट कंसर्न लाइक बस ट्रांसपोर्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कॉस्टिंग पूछ रहे, कह रहे हैं बस वगैरह की जो सुविधा दी जाती है बस, तो बस की कॉस्टिंग किस में आती है, यूनिट कॉस्टिंग में आएगी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आएगी, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आएगी, या जॉब कॉस्टिंग में आएगी। तो इसका सही आंसर क्या है, ये संचालन लागत निर्धारण यानी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आएगी। इनकी जो अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, वो करी जाएगी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के मेथड से। तो दीज वर द 30 क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ विल मीट इन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.